वादी के शुमाल और जुनूब में सोपोर और पुलवामा में फौज और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम आराइयां। सोपोर के टुलीबल और पुलवामा के निच्चन इलाके में गुज़श्ता 10 घंटों के दौरान 4 मिलिटेंट जान बहक, पुलिस का बयान। मुल्क की मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की सदारती उम्मीदवार को लेकर सलाह मशवरा मुकम्मल। साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा सदारती उम्मीदवार के बतौर 27 जून को कागजात नामजदगी करेंगे दाखिल। बैनुल अक़वामी योगा डे तकरीबात का सिलसिला जम्मू कश्मीर में भी रहा जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तकरीबात की क़यादत, लोगों को योगा अपनाने की ताकीद। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद बरसती बारिशों में रहा जारी। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मेन स्ट्रीम पार्टियों के रहनुमाओं ने गुलाम नबी आजाद की रूब सेहत होने के लिए खुसूसी दुआओं का किया एहतमाम। कश्मीर में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला रहा जारी। 23 जून से मौसम में बेहतरी की उम्मीद। 4 रोज से रुक रुक कर बारिशों के बाद गर्म लिबास की हुई वापसी। अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजमुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में खबरों का यह खुसूसी बुलेटिन श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर अभी ट्विटर हैंडल पे जाके डाली। श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों में मिलिटेंसी के दौरान इस्तेमाल करने के लिए या माली माउनत या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह या अपने रिहायशी मकानात को जम्मू कश्मीर में इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करने पर फौरी तौर पर इनकी प्रॉपर्टीज अटैच कर दी है। इलाका है पांथा चौक, नवहटा, जकूरा। ये वो 3 पुलिस स्टेशन हैं जिनके आसपास में 4 मकानात को तकरीबन आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उनके खिलाफ सेक्शन 29 और सेक्शन 25 के तहत यूपा के तहत कार्रवाई कर दी गई है। इतलात के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने कई एक जगहों पर वो मकानात जिन्हें उनके मुताबिक सेक्शन 2G, सेक्शन 25 यूएपी एक्ट के तहत अब कार्रवाइयां कर दी गई हैं और इन प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया गया है। 5 मकानात की निशानदेही की जा चुकी है जिन्हें पुलिस जराये के मुताबिक इन्हें मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा मजीद मकानात, रिहायशी मकानात और कई जगहों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है जो श्रीनगर पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और इसी तरह की इतलात है कि श्रीनगर शहर के जकूरा, नवहटा, पांथा चौक पुलिस स्टेशन के आसपास में कई मकानों को एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। 132/2021, 35/2021 और 2/2022 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और अब मामूल के मौज़ूआत का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज भी मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान पुलिस ने दावा किया कि शुमाली कश्मीर के सोपोर टुलीबल इलाके में आज अलल सुबह पुलिस को इतला मिली कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी है। इसके बाद सीनियर सुप्रीटेंडेंट पुलिस बारामुल्ला ने बाद में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से मुख्तसर बातचीत के दौरान इस ऑपरेशन के हवाले से इतला दी। उन्होंने कहा कि टुलीबल सोपोर के इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फौरी तौर पर फौज, पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों ने आर्मी के मकामी यूनिट के साथ इस एरिया का कॉर्डन ऑफ किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आज हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला सिक्योरिटी फोर्सेस को रिगार्डिंग 2 हाइडिंग टेररिस्ट्स इन टुलीबल एरिया ऑफ सोपोर, जिस पे फिर हमारी PQ2RR, पुलिस सोपोर
और CRPF 177 बटालियन ने कोऑर्डिनेट सर्च किया, उसमें 2 टेररिस्ट मारे गए। तो रिकवरी क्या है? रिकवरी उनका है 2 AK-47 एंड 4 मैगजीन्स। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के तुजन इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि आज अल-सुबह इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद यहां पर भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। आर्मी के साथ साथ CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस SOG ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बाद में सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पुलवामा गुलाम जिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 2 मकामी मिलिटेंट इसमें एनकाउंटर के दौरान जाम बहक हुए। उन्होंने कहा कि इलाके में इतला मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। जो ही जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर उनके मुताबिक मिलिटेंट मौजूद थे, तो दोबदू झड़प के बाद ये भी इतला है कि इलाके में 2 मकामी मिलिटेंट जाम बहक हुए हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पुलवामा गुलाम जिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इस ऑपरेशन के बारे में मजीद तफसीलात फराहम करते हुए कहा। तुजन में एक ज्वाइंट ऑपरेशन आज किया गया। जो ही हमारी सर्च पार्टियां टारगेट हाउस की तरफ जा रही थी, तो घर में छुपे जो टेररिस्ट थे उन्होंने सर्च पार्टी पर फायर किया, तो फायरिंग का तबादला देर रात तक चलता रहा। अर्ली मॉर्निंग 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, उनसे भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड्स और बाकी चीज़ें बरामद हुई। और इन दोनों टेररिस्ट की शिनाख्त एक आबिद जो बरपुरा पुलवामा का है, दूसरा माजिद नज़ीर जो लदू पामपुर साइड का है। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के इसलिए इम्पोर्टेंट था कि रिसेंटली हमारे एक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद जो संबोरा के रहने वाले थे, उनकी हत्या उनको इसी टेररिस्ट ने जो माजिद नज़ीर ने मारा था। उसमें हमें ऑलरेडी कुछ जो हमने उन दिनों जिस दिन ये सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ था, उस दिन हमने कुछ लोग उठाए थे जिनके इंट्रोगेशन के पता चला और जिन्होंने इंकशाफ किया कि माजिद नज़ीर ही इन्वॉल्व है इस किलिंग में। तो उसी दिन से फोर्सेस इस काम में लग गई थी माजिद को ढूंढने में। और अब मुल्क के सदारती इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन जमातों ने बिलाखिर ये फैसला कर लिया कि मुल्क के साबिक वजीर खारजा, साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा, जिन्होंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। कुछ देर पहले अपने ट्वीट में यशवंत सिन्हा ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि ममता जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरी इज्जत अफजाई की। तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों, हम ख्याल जमातों के बतौर सदारती उम्मीदवार कागजात नामजदगी 27 जून को सुबह 11 बजे दाखिल कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर से पहली बार किसी हम असर सियासी शख्सियत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम भी सदारती उम्मीदवार के तौर पर आया था, लेकिन बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी इस्तेकाम की वजह से वो फिलहाल नई दिल्ली के बजाय बेशतर वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही गुजारना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने प्रेस रिलीज में कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल को देखने के बाद सदारती ओहदे के लिए कागजात नामजदगी या उनका नाम आने के बाद वापस लिया। बेशतर मीटिंगों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और इसके अलावा मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों मेंबर पार्लियामेंट मौजूद रहे। मौजूदा सूरत हाल में जब दुनिया भर में और मुल्क में मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल के मौके पर कई तकरीबात का इनेकाद किया, अपोजिशन जमातों को किसी भी जगह पर कोई भी इतना बड़ा मौका नहीं मिला जहां पर सियासी तौर पर वो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के मद्देमुकाबिल अपना ग्राफ ऊंचा करें। सियासी हमअसर शख्सियत यशवंत सिन्हा ने न सिर्फ मुल्क के लिए वजीर खजाना बल्कि वजीर खारजा के तौर पर बैरून मुल्क में हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी और खजाने के तौर पर मुल्क की माशी हालत को बेहतर करने के लिए कलीदी रोल अदा किया। 2018 में वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, जम्मू कश्मीर का कई बार दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी तबसरा किया। अब मुल्क भर में अपोजिशन जमातों ने जिस वक्त तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो के साथ साथ सीनियर लीडरान के सलाह मशवरे के बाद एक ऐसी हमजहत सियासी शख्सियत को बतौर सियासी उम्मीदवार आगे लाया सदारती ओहदे के लिए, अब यशवंत सिन्हा जो है वो बिलाखिर अपोजिशन जमातों की पसंद बनी।
अब देखने वाली बात होगी इसमें, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अपोजिशन जमातों की मीटिंग में हिस्सा न लिया, ताहम उनके मेंबर पार्लियामेंट, उनके मेंबरान असेंबली किस पार्टी या किस उम्मीदवार के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, यह नतीजा आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अपोजिशन जमातों के पास इस वक्त बड़ा बैलेंस्ड मिजाज है, क्योंकि अपोजिशन जमातों के पास 49% वोट है, जबकि 52% वोट जो है वो इस वक्त एनडीए के पास है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन सदारती इंतखाबात के दौरान यशवंत सिन्हा के सियासी कद, सियासी शख्सियत, सियासी बसीरत और उनका सियासी तजुर्बा अपोजिशन जमातों को सदारती ओहदे के लिए कागजात नामजदगी या पर्चा दाखिल करने की तारीख 27 जून सुबह 11 बजे मुकर्रर की गई है। लेकिन इस हम आहंगी के साथ साथ अपोजिशन जमात यानी हम ख्याल जमातों का एक साथ आना और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने जिस तरह से इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए कोशिशें की, आइंदा क्या इन कोशिशों को आप सियासी तौर पर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी को आज ईडी ने एक बार फिर तलब किया, लगातार 5वें रोज, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को जो एक दुआम बख्शने की जरूरत थी, जो एक सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि यूपीए में ये पार्टियां, बेशतर पार्टियां जो है कांग्रेस पार्टी के साथ ही रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चूंकि पंजाब, नई दिल्ली और मुतअद्दिद रियासतों और जेर इंतजाम इलाकों में बेहतर इलेक्टोरल प्रोसेस दिखाया, अब मैन ऑफ द मैच और टर्निंग पॉइंट जो होगा वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास होगा। उनकी पार्टी किस पार्टी के लिए सदारती उम्मीदवार का सपोर्ट करेगी, नतीजा आने तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का रोल इंतहाई अहम होगा। ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। उन्होंने आज खुद ट्विटर हैंडल पे जाके ये इतला आम लोगों तक पहुंचाई। गुलाम नबी आजाद की इस खबर के आने के बाद कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, क्योंकि मुल्क में गुज़श्ता 15 दिनों से और जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता एक हफ्ते से कोविड पॉजिटिव केसेस में अचानक उछाल आने के बाद सियासी लीडरान में से गुलाम नबी आजाद का बड़ा नाम, जिन्होंने आज खुद ट्विटर हैंडल पर इस खबर को ब्रेक किया कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, वो अपने घर में ही मौजूद रहेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत करीबन तमाम सियासी शख्सियात ने गुलाम नबी आजाद के रोबे सेहत होने के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया है। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल सतह पर योगा का आलमी दिन मनाया गया। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज खुद कई एक अहम मजालिस की क़यादत की। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डल झील के किनारे एक तकरीब में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैनुल अक़वामी योगा डे तकरीबात की क़यादत करते हुए मंगल के रोज यहां शोहर आफाक झील ढल के किनारे पर योगा तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से योगा को अपनी जिंदगियों में अपनाने की ताकीद की। सिन्हा का कहना था कि दुनिया भर के डॉक्टरों और रिसर्च स्कॉलरों ने योगा को सेहत के लिए बेहद कारआमद होने की मशक करार दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि एक इंसान के लिए जिस्मानी व ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए योगा सबसे मौसर जरिया है। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जिंदगियों में योगा को अपनाएं। कबल अजी उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि इंसानियत के लिए ये अनमोल तोहफा जिस्म, दिमाग और अकल के तवाजुन के अलावा मुख्तलिफ आरजू में मुब्तला या इलाज व मुआलजा के लिए योगा को इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मिसाल के योगा डे की तालीम योगा बराई इंसानियत है, जो आज के मुश्किल वक्त में आलमगीर भाईचारे के लिए पैगाम को उजागर करती है। मनोज सिन्हा ने बाद में एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा, भारतवर्ष की प्रचुर सांस्कृतिक पूंजी में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मित्रों, योग सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत की यह सांस्कृतिक पूंजी संपूर्ण विश्व एवं मानवता का कल्याण कर रही है। योग का अर्थ है एकता, एकजुटता, यानी मन को शरीर से जोड़ना, इंसान को स्वास्थ्य से जोड़ना। योग के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को शांति,
सद्भाव एवं परस्पर प्रेम का संदेश दिया जा रहा है और लोगों के निरोग जीवन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। स्वस्थ जीवन के लिए योग ने 2 महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। कारगिल से हमारे साथी मोहम्मद इसहाक ने इतला दी है कि यहां पर भी योगा डे के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इंटरनेशनल योगा डे के सिलसिले में मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजीत कुमार मिश्रा मेहमान खुसूस के तौर पर योगा तकरीब में शामिल हुए। योगा सेरेमनी आज सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम कारगिल लद्दाख में अंजाम दी गई। इसके अलावा लेह, नोबरा, जन्स्कार और मुतअद्दिद मकामात पर योगा डे के सिलसिले में कई एक तकरीबात का इनेकाद हुआ। देखिए, आप सभी को जैसे जानकारी है, पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था और मैं ये मानता हूँ कि पहले जैसा विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने और हमारे गृह मंत्री जी ने जिस तरह से धारा 370 को हटाया और 35 से 1 को हटाया और उसके बाद 2 यूटीज को बनाया, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि लद्दाख के लोगों को कारगिल, लेह, ऐसे सभी जो हमारे लद्दाख प्रदेश में आते हैं जिले, इन सभी लोगों को सारी जीवन जीने की सामान्य सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। उनके लिए जो कमियां हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, वो पूरी करें और उनके जीवन जीने की अच्छी सुविधाएं बनाएं। और उसके लिए हमने लंबे समय से काम जो पिछड़े हुए थे उनको शुरू किया है। आपका जोजिला टनल वाला चाहे आप देखिए, एयरपोर्ट की भी बात करें। सेहत के वजीर ममलिकत ने अनंतनाग में योगा डे के सिलसिले में एक तकरीब में अज खुद शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योगा कराने से दुनिया भर के जो आम लोग हैं वो थकावट को कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे सुकून मिलता है और इस तरह की तकरीबात को न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दुनिया भर में इस वक्त पजीराई हासिल है। वाज़ेह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर आज योगा डे के सिलसिले में मुल्क भर के साथ साथ दुनिया भर में कई एक जगहों पर तकरीबात का इनेकाद किया जा चुका है। इधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में भी आज योगा डे के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अतर अमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने इस मौके पर इस तकरीब में हिस्सा लिया। बाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि योगा डे को मनाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इन तकरीबात को आगे ले जाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अतर अमीन ने और अपने अफसरान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जूनियर सीनियर अफसरान के साथ योगा की तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इंसान के लिए जिस्मानी व ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए योगा सबसे मौसर जरिया साबित हो सकता है। इस तरह की तकरीबात का सिलसिला शुमाल और जनूब, सेंट्रल कश्मीर, जम्मू, आरएसपोरा और मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ स्कूलों, कॉलेजों और बाकी जगहों में भी तकरीबात मनाने की खबरें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को मौसूल हुई है। नाज़रीन, अब एक और अहम खबर। जिला बारामूला के शीरी इलाके में मकामी लोगों ने आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और जिला इंतजामिया बारामूला के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में आतिशज़दगी की वारदातें अंजाम हुई, जिसके बाद 5 मकानात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने कहा कि आग लगने की वजूहात के बाद उन्होंने फौरी तौर पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से राब्ता कायम किया, लेकिन हस्ब मामूल ताखीर की वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया। से हमने एडमिनिस्ट्रेशन फायर सर्विस को फोन किया, 1 घंटे से कोई सर्विस नहीं आई, ये फायर सर्विस नहीं आई। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसपी साहब से ये कहते हैं क्या है ये यहाँ क्या हमारा। हाँ, हमने पिछले 4 सालों से हम एडमिनिस्ट्रेशन से हुकूमत से ये कहते आ रहे हैं भाई जरा हम ये इस मसले को हमारे को हल करो। 35 गाँव है, 35 गाँव तकरीबन 10 लाख की आबादी है इस इलाके में। इस इलाके में कोई भी फायर सर्विस नहीं है। हम हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए। नाज़रीन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगातार कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की तलबी और कई एक स्कीमों को लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने अपना एहतजाज दर्ज किया। श्रीनगर में वाक़या कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ता और लीडरान की तादाद मौजूद थी, जिनमें खवातीन की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। उन्होंने ईडी की तलबी के साथ साथ फौज की तरफ से नई भर्ती के अमल को
उन्होंने कहा कि यह भर्ती का अमल न ही फौजी जवानों के लिए मुनासिब है और न ही मुल्क की सलामती के लिए है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरिंदर सिंह चन्नी ने बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को कहा कि कांग्रेस पार्टी ईडी की तरफ से जो लगातार उन्हें तंग तलब किया जाता है, इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी अपने अज़ाइम को और पुख्तगी के साथ आगे बढ़ती रहेगी। बीजेपी अपनी ये जो कारस्तानियां इनकी हैं, जिस तरह ये ईडी का इस्तेमाल करके प्रेशर करके और पॉलिटिकल पार्टीज खासकर कांग्रेस जो है इसको दरम बरम करने की कोशिश कर रही है, ये हम होने नहीं देंगे। हम राहुल गांधी के पीछे हैं, उनकी तरह चट्टान की तरह उनका वर्कर कार्यकर्ता जितना है वो खड़ा है और कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। और ये इनकी जो ये दावेदारियां हैं कि हम इनको तंग करके और ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस दबेगी, कांग्रेस इससे ज्यादा उभरेगी और कांग्रेस उभर रही है पूरे मुल्की सतह पे इनकी। नाज़रीन, श्रीनगर शहर में इंतखाबात म्यूनसिपलिटी के मुकम्मल होने के बाद कॉरपोरेटर्स को जिम्मेदारी थी कि वो अपने अपने वार्ड्स में, अपने अपने इलाकों में शहर की तरक्की के लिए और उसके बाद इंहदामी कार्रवाई को दोबारा मॉनिटर करने के लिए और जो नक्शा पास करना है, परमिशन वगैरह हासिल करना, ये भी शायद उनके फलसफे में था। आज गुजरबल के मकामी लोगों ने मकामी कॉरपोरेटर के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। ख्वाजाबाल, यारबल, अंचार और मकामी एरिया में मकामी लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस एरिया में मकामी कॉरपोरेटर ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया, यहाँ तक कि परमिशन हासिल करने के लिए और इंहदामी कार्रवाई के लिए वो ज़्यादा मौसर उसी सूरत में रहे जब उनका ज़ाती फ़ायदा किसी जगह हुआ। अब से कुछ देर पहले पालपोरा के मकामी कॉरपोरेटर से जब मैंने राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल में ये इल्ज़ामात बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने कॉरपोरेट का इलेक्शन जीता है तब से कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन बेशतर लोगों की उन्होंने खिदमत की है और मकामी एरिया में तामीर और तरक्की के नए प्रोजेक्ट लाए। एहतजाजी खवातीन और मर्द ने मकामी कॉरपोरेटर पर जबरदस्त इल्जामात लगाए। नाज़रीन, सिविल सोसाइटी के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी की क़यादत में आज सिविल सोसाइटी की मीटिंग वाक़िया राजबाग श्रीनगर में हुई और इस मौके पर पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के अलावा ऑफिस बियरर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल कयूम वानी ने बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा और जिंदाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और यह फैसला बइत्तेफाक़ी राय तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने इस रेजोल्यूशन को पास किया। अब्दुल कयूम वानी ने कहा कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सेक्युलर मुल्क का दावा अभी तक दावा ही रहा और अमली तौर पर अभी तक न सिर्फ जंदाल और नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे अफराद जो मजहबी मुनाफरत फैलाने में मुलविस हों उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना चाहिए। और नाज़रीन, जिला बांडीपोरा के अरिन इलाके से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि उर्स पाक की तैयारियां शदोमत से जारी है। बांडीपोरा के मारूफ सूफी बुजुर्ग जिनका ताल्लुक अरिन दर्दपोरा से है, बाजी मियाँ निजामुद्दीन साहब का उर्स मुबारक मुनक़िद हो रहा है। उर्स मुक़द्दस में शिरकत की दावत है और मदीना शरीफ की लाइब्रेरी के लिए कुरान शरीफ का नुस्खा भी इस मौके पर उसका दीदार कराया जाएगा। बाजी इम्तियाज अहमद जमाली की तरफ से ऐलान है कि 22 जून बुधवार अरिन दर्दपोरा बांडीपोरा में ये उर्स मुबारक अंजाम दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस उर्स मुबारक में खवातीन की शिरकत को इस मौके पर इमसाल इजाज़त नहीं दी गई और उर्स को सियासत से दूर रखा गया है। उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए कुछ प्रोग्राम इस तरह से: नमाज फजर के बाद कुरान खानी होगी जो 7 से 1 बजे तक होगी और ख़त्मतुल अंबिया, नात शरीफ, मनकबत और बाद में उलमा जो है कुरान और सुन्नत के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डालेंगे और बाद में चादर पोशी भी होगी। आखिर पे आस्तान आलिया के सज्जाद नशीन जो होंगे वो अहम खिताब करेंगे और इस उर्स मुबारक के हवाले से लगातार इम्तियाज अहमद जमाली मंजिल हज़रत मियाँ बाजी साहब के जो वहाँ पे तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। महफिल बराई ईसाल सवाब जमी मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम बुधवार 22 जून को सुबह नमाज फजर से शुरू होगा।
मकामी लोगों के साथ साथ रजौरी पुंछ और मुतअद्दिद मकामात से बड़े लोगों की तादाद इसमें शिरकत कर सकती है। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लगातार 4 दिनों से रुक रुक कर बारिशें हो रही है। 23 जून में मौसम में किसी भी तब्दीली को फिलहाल नहीं देखा जा सकता है, जबकि 23 जून से मौसम में बाद दोपहर बेहतरी आ सकती है। आज भी श्रीनगर के अलावा मुतअद्दिद मकामात से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। वादी कश्मीर में 4 रोज से रुक रुक कर बारिशों के बाद गर्म मलबूसात की भी वापसी हुई है। वादी में 22 जून तक अब रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला रहेगा। इस दौरान दर्ज हरारत में भी नुमाया कमी वाक़या हुई है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। अपने मेजबान को श्रीनगर की पूरी टीम के हमरा दीजिए इजाजत। अब वापस नई दिल्ली चलते हैं।